वीकली अपडेट एपिसोड 108। ओके, तो पहले जननायकन मूवी के देखे तो भाई आपको पता होगा मूवी पोस्टपोन हो चुकी है और उसका रीजन बताने के लिए इस मूवी का प्रोड्यूसर एक प्रॉपर वीडियो बना के उनका चैनल में रिलीज भी किए है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जननायकन को 18 दिसंबर को सीवीएफसी के पास सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट किया गया था और वहां उन लोगों ने फिल्म देखने के बाद बोला कि फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, बस कुछ छोटा मोटा चेंजेस और कुछ सीन को कट करना पड़ेगा। तो मेकर्स ने बिना किसी आर्गुमेंट के सीवीएफसी के सारे सजेशन फॉलो किए, उन्होंने जैसा बताया था वैसा कुछ चेंजेस किए और फिल्म को दोबारा सबमिट किए। मतलब यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उन कुछ चेंजेस के बाद मेकर्स को लग रहा था कि अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा और टाइम पर मूवी रिलीज भी हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने फिल्म का प्रमोशन ऑडियो लॉन्च से शुरू कर दिया। आपने भी देखा होगा, लेकिन जब रिलीज डेट करीब आने लगा तो अचानक सीबीएफसी ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का डिसीजन ले लिया। और सबसे शॉकिंग बात, प्रोड्यूसर के हिसाब से सीबीएफसी ने यह भी क्लियर नहीं किया कि कंप्लेंट किसने की है, बस इतना बोला गया कि एक्सटर्नल कंप्लेंट आई है। इस वजह से सर्टिफिकेशन प्रोसेस और डिले हो रहा है। मतलब मेकर्स ने सीबीएफसी के सारे रूल्स फॉलो किए, जो कुछ भी चेंजेस वो करने बोले वो तुरंत कर दिए, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक सर्टिफिकेट नहीं मिला और इस वजह से 9 जनवरी को ये मूवी रिलीज हो नहीं पाया। इसीलिए उन्होंने तलपति विजय के फैंस और ऑडियंस को माफी भी मांगी और बोला कि ये सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर थी। फिर वो लोग मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए तो कोर्ट का कहना था अगर पहले कमेटी अप्रूव कर चुकी है और मेकर्स ने सारे चेंजेस फॉलो किए हैं तो सीबीएफसी को बार बार प्रोसेस रीओपन करने का कोई राइट नहीं है। इसलिए कोर्ट ने सीबीएफसी को जननायकन के लिए यूएस सर्टिफिकेट इशू करने का ऑर्डर दे दिया। यानी अब लीगली देखा जाए तो कोर्ट के अकॉर्डिंग जननायकन को क्लियरेंस मिलना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सीबीएफसी का कहना था कि वो इस डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मतलब उन्हें कोर्ट का ये फैसला सही नहीं लगा और वो जो भी किए गलत किए हैं ऐसा वो मान नहीं रहे। इसलिए भाई अब ये प्रोसेस और भी लंबा चलने वाला है और सुनने को मिल रहा है 21 जनवरी को जाकर इसका हियरिंग है। सीधी सी बात है भाई, इस मूवी को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। वो लोग इसे पोंगल को रिलीज होने देना नहीं चाहते थे और उनके हिसाब से वो जीत भी गए हैं। अब ये मूवी पोंगल को रिलीज नहीं हो रही। सच में भाई, तलपति विजय की कोई भी मूवी कभी भी आसानी से रिलीज नहीं होती और क्योंकि इसे वन लास्ट टाइम बोल के मेकर्स प्रमोट कर रहे थे और इसके बाद तलपति विजय पॉलिटिक्स में भी उतरने वाले थे, तो इस मूवी का रिलीज को लेकर वो अब समझ जाओ। सच में भाई, तलपति विजय के फैंस हो नाम, एलसीयू के फैंस हो नाम और आरसीबी के फैंस भी बने रहना काफी मुश्किल है। अच्छा, आरसीबी तो इस बार जीत गई ना, वैसे ही आशा करते हैं कि आगे तलपति विजय के फैंस और एलसीयू के फैंस के लिए भी खुशखबरी मिले। भाई बस ये मूवी रीमेक है तो क्या होगा पता नहीं तो ऐसे सिचुएशन में मूवी और भी ज्यादा कलेक्शन करती है। भाई 40-50 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका था, पोस्टपोन के बाद वो सब रिफंड कर दिया। अब देखते हैं आगे जब ये मूवी रिलीज होगी तो इससे ज्यादा एडवांस बुकिंग नंबर्स देखने मिलेगा या फिर इसका कुछ ऐसा एडवांस बुकिंग पर भी पड़ेगा। अच्छा, इंडिया में तो पूरी तरह एडवांस बुकिंग ओपन हुआ भी नहीं था भाई, देखते हैं भाई, वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। पर पहले सीबीएफसी वाला इशू रिजॉल्व होने देते हैं। नेक्स्ट, शाहिद कपूर के ओ रोमियो मूवी का टीजर भाई आ गया है और भाई ये टीजर काफी बढ़िया लग रहा है। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि भाई सच में आजकल हर मूवी में ज्यादा से ज्यादा वायलेंस दिखाना, खून खराबा एक ट्रेंड बन चुका है। पर इस मूवी में उसे जिस तरह दिखाया है वो जरूरी तो नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं लगता। मतलब अब रेगुलर हर दूसरे तीसरे मूवी में ये सब देखने मिल रहा है, तो उस हिसाब से इस टीजर में जैसे इसे दिखाया है वो जबरदस्ती नहीं लग रहा। नहीं तो बागीपुर का टीजर या ट्रेलर अपना देखा होगा भाई। हम टाइगर श्रॉफ को बुरा नहीं बोल रहे, वो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मूवी और उसका वायलेंस मेकर्स कुछ भी ठीक से दिखा नहीं पाए। पर इसका टीजर से वैसा कुछ फील नहीं हो रहा, ये टीजर अच्छा लग रहा है और इसमें शाहिद कपूर का कैरेक्टर को रोमियो से कैसे जोड़ा गया है वो देखने के लिए भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मतलब अभी इस टीजर में जितना दिखाया गया है उससे तो भाई ये टीजर अच्छा ही लग रहा है। बाकी इसका ट्रेलर की और 13 फरवरी को इस मूवी का रिलीज होने के इंतजार करते हैं, बाकी सबका आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, और एक मूवी का टीजर आया है, लेकिन वो हिंदी में नहीं सिर्फ तेलुगु में आया है, पर फिर भी वो टीजर काफी इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा उसके बारे में भी आपको बता देना चाहिए। हिंदी में अभी रिलीज नहीं हुआ तो क्या हुआ, ओटीटी में तो इंतजार कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं समंता के न्यू मूवी मां इंटी बंगारम के टीजर की। भाई आप एक बार जाके देखो, ये टीजर काफी बढ़िया है। जिस हिसाब से समंता इनोसेंट बनकर उस गांव में जाती है, फिर धीरे धीरे उस कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, भाई गजब, एकदम मजा आ गया। खास करके वो बस वाला सीक्वेंस तो भाई उसमें समंता के एक्शन एकदम बवाल लग रहा था। ये मूवी शायद सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन मेकर्स ने इस टीजर में भी इस मूवी का रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किए, तो देखते हैं कि वो इसे कब रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, कार्तिक आर्यन के नागजिला, इसका शूटिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है और मेकर्स इस मूवी को 14 अगस्त को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन अब उसे लेकर खबर मिला है कि भाई इसे मेकर्स पोस्टपोन करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि अभी भी इसका शूटिंग चल रही है, तो शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हैवी वीएफएक्स की वजह से इसका पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लग सकती है और मेकर्स नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी में आधा पका हुआ माल को वो ऑडियंस को परोस दे। वो हर डिपार्टमेंट में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, इसलिए भले ही टाइम लगे वो अपना मूवी को 14 अगस्त से पोस्टपोन करके अब न्यू रिलीज डेट के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं भाई अब वो इसका न्यू रिलीज डेट
क्या अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट भूत बंगला, जैसे पहले इसे लेकर खबर आ रहा था, अब मेकर्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई ये मूवी अप्रैल में नहीं आ रही, भूत बंगला को अब पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये मूवी का न्यू रिलीज डेट है 15 मई। जी हाँ भाई, 15 मई को ये फिल्म आ रही है, तो रेडी हो जाओ प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार के इस हॉरर कॉमेडी का जलवा देखने के लिए। नेक्स्ट गोलमाल 5 को लेकर अपडेट मिला है कि भाई इस मूवी का शूटिंग अब बहुत जल्द ही शुरू होने जा रही है। अभी रोहित शेट्टी जॉन अब्राहम के साथ राकेश मरिया के बायोपिक की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे लेकर खबर मिला है कि जनवरी के एंड तक उसका शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर फरवरी के एंड से वो अजय देवगन के साथ गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू कर देंगे, ऐसा खबर आ रहा है। और फरवरी से इसका शूटिंग शुरू करके जुलाई तक गोलमाल 5 की शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा भी बोला जा रहा है। लेकिन भाई अजय पाजी तो अभी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की है ना, तो क्या वो एक साथ इन दोनों मूवी का शूटिंग करेंगे या फिर दृश्यम 3 की शूटिंग को भी वो फरवरी के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो ऐसा खबर आ रहा था कि दृश्यम 3 की शूटिंग अप्रैल तक चल सकता है, हम देखते हैं भाई, इसे लेकर भी धीरे धीरे अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट भाईजान की अगली मूवी, अभी तो नेक्स्ट उनके बैटल ऑफ गलवान आने वाली है, लेकिन उसके बाद वो कौन सी मूवी बनाने वाले हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। पहले न्यूज आ रहा था वामसी पेडीपल्ली के साथ मिलकर एक मूवी बना सकते हैं, दिल राजू कह रहे हैं वो उस मूवी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल के। लेकिन अब राजन डीके के नाम को भी भाईजान के साथ जोड़ा जा रहा है और ऐसा खबर आ रहा है कि राजन डीके भाईजान के साथ एक मूवी बनाने वाली है, जो कि एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली है। भाईजान इस मूवी का स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक वो इस मूवी को साइन नहीं किए, मतलब फाइनल नरेशन के बाद जाके वो फाइनल डिसीजन लेंगे। तो अगर सब कुछ सही जाता है तो राजन डीके भी भाईजान के साथ एक मूवी बना सकते हैं और इस मूवी को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा सुनने मिल रहा है। देखते हैं भाई आगे इसे लेकर हम और भी जानकारी हमें मिल जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो। नेक्स्ट द पैराडाइज को लेकर अब ऐसा रूमर आ रहा है कि भाई इसका शूटिंग टाइम पर पूरा हो नहीं पाएगा, काफी ज्यादा शूटिंग अभी पेंडिंग है और फिल्म में हैवी वीएफएक्स की वजह से पोस्ट प्रोडक्शन में भी टाइम लग सकता है। इसलिए इस मूवी का रिलीज डेट को देखा जाए तो मेकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, इसलिए इस मूवी का पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ गई है। लेकिन कुछ सोर्स का कहना है कि अभी भी मेकर्स टाइम पर शूटिंग को कंप्लीट करके इसे तय की गई डेट पर रिलीज करने की सोच रहे हैं, पर अगर टाइम पर वो काम पूरा कर नहीं पाए तो फिर वो इसे समर में रिलीज करने की प्लान बना रहे हैं। देखते हैं बहुत जल्द ही मेकर्स इसे लेकर कुछ ना कुछ अपडेट देने वाले हैं। नेक्स्ट वाह वातियार के मेकर्स भाई कितनी बार न्यू रिलीज डेट को अनाउंस कर चुके हैं और कितनी बार इस मूवी को पोस्टपोन कर चुके हैं उसका कोई हिसाब नहीं। और अब जननायकन मूवी पोस्टपोन हो रही है ये जानने के बाद उन लोगों ने फिर से इसका रिलीज डेट को 14 जनवरी अनाउंस की है, पर इस मूवी का मेकर्स भी कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो सीबीएफसी की वजह से नहीं, प्रोड्यूसर की वजह से। तो देखते हैं अगर उनका मैटर सॉल्व हो जाता है तो फाइनली कार्तिक की ये मूवी रिलीज होते हुए हमें नजर आएगी। कार्तिक इस मूवी के साथ सरदार 2 का शूटिंग भी कब से कंप्लीट कर ली है, पर ये दोनों मूवी कुछ कारणों की वजह से रिलीज हो नहीं पा रही। नेक्स्ट OMG 3 को लेकर लास्ट एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि ये मूवी बन रही है और इस मूवी का टाइटल ओ माय गॉड 3 नहीं ओ माय गॉडेस हो सकता है, और शूटिंग को लेकर भी चर्चा किए थे कि इस ईयर की मिड तक इसका शूटिंग शुरू हो सकती है, पर अब लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो भाई इस ईयर की मिड नहीं बल्कि फरवरी से ही इसका शूटिंग शुरू हो सकती है। जी हाँ, रानी मुखर्जी मर्दानी 3 का प्रमोशन के साथ साथ इस मूवी का शूटिंग भी शुरू कर देंगे, ऐसा खबर मिला है। आगे देखते हैं आगे इसे लेकर और क्या अपडेट मिलता है। नेक्स्ट आवारापन 2 जो 3 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, भूत बंगला के बाद भाई ये मूवी भी पोस्टपोन होने वाली है, लेकिन इसका प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट का कहना है कि वो धुरंधर 2 या टॉक्सिक के डर से इस मूवी को पोस्टपोन नहीं कर रहे। आपको पता होगा इस मूवी के शूटिंग के दौरान एक छोटा सा एक्सीडेंट होने की वजह से इमरान हाशमी को थोड़ा चोट भी लग गया था, जिस वजह से वो कोई लंबी ब्रेक तो नहीं लिए, लेकिन प्रोड्यूसर के हिसाब से डॉक्टर ने उन्हें 1.5-2 महीना तक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करने के लिए मना किए थे। तो अभी तक इमरान हाशमी इस मूवी का बाकी पोर्शन की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अब इसका जो एक शेड्यूल बचा है वो शायद एक एक्शन सीक्वेंस की है, जिसे इमरान हाशमी पूरी तरह ठीक होने के बाद जाके शूट करेंगे। मतलब डॉक्टर ने जितना टाइम कहा था वो टाइम आने के बाद जाके, इसलिए उस एक शेड्यूल की वजह से मेकर्स को इस मूवी को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। वो एक शेड्यूल की शूटिंग मलेशिया में किया जाएगा और इसका सिर्फ 20 दिन की शूटिंग बचा है, तो प्रोड्यूसर के हिसाब से इस वजह से वो आवारापन 2 को पोस्टपोन कर रहे हैं और अब वो इसे मई या जून में जाके रिलीज करेंगे। चलो वो जो भी रीजन हो, पर वो सही कर रहे हैं भाई, क्योंकि जैसे धुरंधर अभी 1 महीना से ऊपर हो गया फिर भी थिएटर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, वैसे क्या पता इसका पार्ट 2 भी 1-1.5 महीना तक थिएटर से उतरे ही ना, ऊपर से इसके साथ टॉक्सिक भी आ रहा है, इसलिए इसे भी पोस्टपोन करके मेकर्स ने अच्छा किया। अच्छा, अब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देखा कि YRF की टीम ने अनाउंस कर दिया है कि भाई मर्दानी 3 को अब प्रीपोन कर दी गई है और अब ये मूवी फरवरी 27 को नहीं बल्कि 30 जनवरी को आने वाली है, मतलब टाइम से 1 महीना पहले ये मूवी रिलीज हो जाएगी। भाई लगता है बॉर्डर 2 का टीजर ने काफी कुछ बिगाड़ दिया है। बॉर्डर फ्रेंचाइज का मूवी 23 जनवरी को रिलीज हो रही है और उसके 1 हफ्ता बाद ही कोई अपना मूवी रिलीज करने की सोचेगा क्या, लेकिन अब सिर्फ सोच नहीं
नहीं रहे, वो अपने मूवी को रिलीज भी कर रहे हैं भाई। मर्दानी 3 के मेकर्स बॉर्डर 2 को डरे भी ना, उसके एक हफ्ता बाद ही देखो अपना मूवी ला रहे हैं। सही है भाई, लगता है मर्दानी 3 का आउटपुट अच्छा निकला होगा, तभी वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि भाई कब से वो इसका टीजर ट्रेलर लाके प्रमोशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।